मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन साहब, सबसे पहले मैं अब आपका ही रुख करूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं 2020 की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। इस बार कांग्रेस पूरा दावा कर रही है कि खाता तो खुल ही जाएगा। क्या लग रहा है, जो दिल्ली चुनाव में जो फिजा बदलती हुई नजर आ रही है, क्या ये फिजा की रुख जो है कांग्रेस की तरफ बढ़ पाएगी? देखिए तरन्नुम जी, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की राजनीति की तो 2009 के बाद में कांग्रेस इतनी कंफ्यूज पार्टी है, यानी कि सीधी सीधी भाषा में इसको पॉलिसी पैरालिसिस पार्टी बोल सकते हैं। आप कहें कि कांग्रेस की फिजा बदल पाएगी, कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी, इसमें संदेह मुझे इसलिए है कि आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस केवल 8 दिन का चुनाव लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के 8 दिन पहले तक कांग्रेस कंफ्यूज थी कि हम प्रचार करें नहीं करें, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, हम अपना वोट बढ़ाएंगे, केजरीवाल को नुकसान हो जाएगा, हमें केजरीवाल को हरवाना है नहीं हरवाना है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस वार प्रतिवार कर रही है, राहुल गांधी जी भी निकले, प्रियंका गांधी जी भी निकली, खड़गे जी भी निकले, और उन्होंने आज भी कहीं ना कहीं उनकी भाषा के अंदर, उनके बयानबाजी के अंदर ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज है। और ये जब जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ कि जो आदमी कंफ्यूज होता है वो बिल्कुल फ्यूज होता है, वो कहीं पे भी नहीं पहुंच पाता। रही बात राजनीति की, यहाँ पे तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, यहाँ पे तमाम राजनीतिक पार्टियां देखिए, जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है तरन्नुम जी कि दूसरे को नसीहत खुद मियां फजीहत। कहीं ना कहीं ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ, क्योंकि आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियां का एक ऐसा सिस्टम हो गया है जिस तरीके से, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि झूठ का पिटारा, भ्रम का बवंडर और वादों का समंदर। आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियां, किसी को भी ले लीजिए आप, आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो तरन्नुम जी आप एक बात बताइए कि दिल्ली की महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, दिल्ली के गृहस्थियों को, महिलाओं को 2500 रुपए भारतीय जनता पार्टी देगी, लेकिन हरियाणा की जो उनकी सरकार की महिलाएं हैं, क्या वो धनाढ्य हैं? क्या उनको 500 रुपए के सिलेंडर कहीं उनके लिए फलीभूत नहीं होता, या उत्तर प्रदेश में नहीं होता? तो ये राजनीति सभी की एक जैसी है। रही बात ये गठबंधन की, अभी जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, देखिए जुमा 6 महीने हुए तरन्नुम जी, 6 महीने पहले गलबैया कर रहे थे, और आज जिस तरीके से वो भ्रष्टाचारी है, वो यूं है, वो यूं है, वो फलाना है। अरे भाई, आपको 6 महीने सुविधा की राजनीति हो गई है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि हमारे यहां एक कहा जाता है कि एक बहुत अच्छा शेर है कि दुश्मनी करो जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश जरूर है कि कल को दोस्त बन जाए। पार्टी है, और जब उस पार्टी का लोगों का फैसला सबसे सर्वप्रिय होता है। लोग समझदार हैं, लोग अपने विवेक से फैसला करते हैं। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोगों से विश्वास छूट जाए तो वो इस तरीके के आरोप होते हैं। तो लगातार इस बीच पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। निरंजन साहब, आपके पास आऊंगे, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। तो मैं यही कह रहा था कि राजनीति के अंदर आज की तारीख में जो शुचिता की बात हुआ करती थी, वो किसी भी पार्टी के अंदर आपको नहीं दिखेगा। हर एक पार्टी के अंदर, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हर एक पार्टी जो है वो भ्रम का बवंडर बनाती है, वादों का समुद्र करती है और झूठ का पिटारा लेकर के चलती है। रही बात आया राम गया राम, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महाराष्ट्र। मैं निरंजन साहब आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं सर जहां पर AIMIM खेल बिगाड़ सकती है। निश्चित रूप से देखिए तरन्नुम जी, आप इस चीज को मान के चलिएगा, जिस तरीके से लोग अभी कांग्रेस को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस भी इस बार आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ती हुई दिख रही है। क्योंकि मैं जिस तरीके से गणना लगा रहा हूं, लगभग 49-50 सीटों के ऊपर
कांग्रेस ने अपने सशक्त, अपने मजबूत प्रत्याशी दिए हैं और कहीं ना कहीं वो चुनाव के अंदर बने हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कितनी सीटें निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। रही बात आपने जो मुस्तफाबाद और ओखला की 2 सीटें जहां पे मजलिस ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, इधर ताहिर हुसैन को और उधर शिफाउर रहमान को, तो निश्चित रूप से देखिए ये इस बार मजलिस ने इन 2 मजबूत आम आदमी पार्टी की सीटों के ऊपर आप ये समझ लीजिए एक तरह का खेला कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे चतुष्कोणीय संघर्ष है इन दोनों सीटों के ऊपर, मतलब चतुष्कोणीय संघर्ष पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा देखने को आ रहा है कि भाई 2 सीटों के ऊपर इतनी व्यापक रूप से, और आप ये मान के चलिए 15 से 20 हजार वोटों के अंदर जीत हार का वहां पे निर्णय हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इधर ताहिर हुसैन और उधर शिफाउर रहमान, जिस तरीके से अदालत ने उनको अंतरिम जमानत दी है इस चुनाव के लिए, तो वो भी एक हिसाब से समझ लीजिए यहां पे मील का पत्थर साबित, क्योंकि अब वो पहले तो उनके परिवार यहां पे चुनाव प्रचार कर रहे थे, पहले तो असदुद्दीन ओवैसी आकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब से ये दोनों प्रत्याशी स्वयं मैदान में आए हैं, जेल से बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं सहानुभूति इनके प्रति समाज की दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मुझे नुकसानदायक नजर आ रहा है, क्योंकि अगर यहां पे वोट बंटते भी हैं तो मुस्लिम समाज इन 2 सीटों के ऊपर मुझे कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बाकी की सारी चीजें 8 तारीख को पता चलेगी कि ऊंट किस करवट बैठा है, लेकिन ये जरूर है कि मजलिस के दोनों उम्मीदवारों ने इन दोनों सीटों के ऊपर चुनावों को बहुत रोमांचक बना दिया है। निरंजन साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम वादे किए गए, इस बीच जो है मुफ्त की रेवड़ियों का भी जिक्र किया गया। किस तरह से इस चुनाव में उस मुफ्त की रेवड़ियों को देखा जाए? देखिए तरन्नुम जी, आप इस चीज को समझ के चलिए, आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक पार्टी इससे अछूती नहीं है, और जिसको आप मुफ्त की रेडियां कह रहे हैं, अपनी सुविधानुसार उसको जन कल्याण योजनाएं बोल सकते हैं, उसको कल्याणकारी योजनाएं बोल सकते हैं, उसको लाभार्थी वर्ग बोल सकते हैं, अपनी अपनी सुविधानुसार उस बात को कहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे यहां तो एक चीज कही जाती है कि गरीब की थाली में पुलाव है, लगता है अब चुनाव है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस चीज के लिए मजबूर किया कि भाई जनता को भी कुछ ना कुछ आप लौटाएं, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल कहते हैं, आप इस चीज को मान के चलिएगा, वो ये कहते हैं कि जो एक जनप्रतिनिधि है या कोई विधायक बन जाता है या कोई सांसद बन जाता है, उसको अनलिमिटेड बिजली जलाने की परमिशन मिल जाती है, अनलिमिटेड टेलीफोन की परमिशन मिल जाती है, उसको इतना पेट्रोल मिल जाता है, उसको इतनी सारी सुविधाएं मिल जाती है। अगर वो जो जनता विधायक या सांसद बना करके भेज रही है, उस जनता को भी अगर 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी जाए, उस जनता को भी अगर 20,000 लीटर पानी अगर फ्री में दे दिया जाए, तो इसको देखिए तरन्नुम जी, अपनी अपनी सोच है। क्योंकि अगर हमारे यहां कहा गया है, विशेषकर भारत की जो संस्कृति है और जो सनातन है, उसके अंदर कहा जाता है कि पानी पिलाना सबसे बड़ा सवाब का काम है। पहले हमारे बुजुर्ग तो प्याऊ लगाते थे, यानी कि लोगों को पानी पिलाने के लिए स्वेच्छा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पानी के ऊपर, पानी को भी अगर सरकारें बेचेंगी तो जनता उसको, अब इसको आप मूलभूत सुविधा में ले लीजिए या उसको आप रेवड़ी की संस्कृति में ले लीजिए, वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन उसके बाद में जो भी राजनीतिक पार्टियां ये बात कर रही है, मुझे एक बात बताइए, जो महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहन योजना शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के अंदर शामिल हुई कि नहीं हुई, तो वहां जो हो किसी दूसरी सरकार में हो वो तो है जन कल्याणकारी, लेकिन अगर वही चीज दिल्ली में हो तो वो है रेवड़ी। तो मेरा ये मानना है, हाँ, हालांकि ये चीज जरूर है कि जिस तरीके से मतदाताओं को और अत्यधिक प्रलोभन दिया जाता है। बल्कि एक बात और कहूंगा तरन्नुम जी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपना संकल्प पत्र जारी किया था, तो उस दिन मैं उसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब किसी आदमी को दिल्ली के अंदर कमाने की आवश्यकता ही नहीं है। कमाना तो केवल उसको पौवा खरीदने के लिए है शराब का, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम 5 रुपए के अंदर आपको खाना खिलाएंगे, हम आपको प्रेगनेंसी के ऊपर 21,000 रुपए ऐसे देंगे, हम आपको 2500 रुपए महीना महिलाओं को वैसे देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम 100 दिन का रोजगार देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप करें तो रासलीला, दूसरा करें तो करेक्टर ढीला, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये न्यायोचित नहीं है। ठीक है।